आप देख रहे हैं खबर उजागर। अब हर खबर होगी उजागर। निर्वाचन आयोग ने छत्तीसगढ़ के भानु प्रतापपुर में होने वाले उपचुनाव के लिए तारीखों की घोषणा कर दी है। मनोज मंडावी के निधन के बाद खाली हुई सीट पर 5 दिसंबर को मतदान होगा। इसके लिए जिला कलेक्टर डॉक्टर प्रियंका शुक्ला ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया था। उन्होंने बताया कि कांकेर जिले के भानु प्रतापपुर विधानसभा सीट में होने वाले उपचुनाव के लिए अधिसूचना जारी हो गई है। पहले से ही तमाम तैयारियां पूरी करने की कवायद भी शुरू कर दी गई थी। उपचुनाव के लिए 10 नवंबर से 17 नवंबर तक नामांकन की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। 5 दिसंबर को मतदान होगा। भानु प्रतापपुर में कल 1,57,535 मतदाता हैं, जिनके लिए 256 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें नक्सल दृष्टिकोण से 10 अति संवेदनशील, 47 संवेदनशील, 24 राजनैतिक संवेदनशील और 175 सामान्य मतदान केंद्र बनाए गए हैं। मतगणना 8 दिसंबर को की जाएगी। अधिसूचना जारी होते ही सभी अधिकारी कर्मचारियों को चुनाव संबंधित दिशा निर्देशों के पालन कराए जाने के निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। द्वारा विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 80 भानु प्रतापपुर के लिए उपनिर्वाचन के कार्यक्रम की घोषणा कर दी गई है। इसके सीट के पूरे डिटेल्स अभी हम एक नोट आपके साथ शेयर करेंगे, उसमें सब दिया हुआ है। जैसे कि आप जानते हैं कि ये जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित है और निर्वाचन घोषणा के साथ ही संपूर्ण उत्तर बस्तर कांकेर ज़िले में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो गया है। निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के अनुसार जो अधिसूचना का प्रकाशन है वो 10 नवंबर 2022 को किया जाएगा। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि जो है वो 17 नवंबर 2022 होगी। नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी या संवीक्षा 18 नवंबर 2022 को होगी। नाम वापसी की अंतिम तिथि 21 नवंबर 2022 है। मतदान की तिथि 5 दिसंबर है। मतगणना की तिथि 8 दिसंबर है और 10 दिसंबर के पूर्व निर्वाचन की सारी प्रक्रिया पूर्ण कर ली जानी होंगी। इसके अतिरिक्त जैसे कि आपको विदित है कि निर्वाचन जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उसमें 256 मतदान केंद्र हैं, जिसमें से 17 शहरी और 239 ग्रामीण क्षेत्र में स्थित हैं। इसके अलावा ऐसे कई स्टेशन हैं जो एक लोकेशन में हैं, तो इसलिए जो कुल पोलिंग स्टेशन लोकेशन है वो 243 हैं। 256 मतदान केंद्र हैं पर पोलिंग स्टेशन लोकेशन 243 हैं, जिसमें 15 शहरी और 228 ग्रामीण क्षेत्र में स्थित है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्देशानुसार एक मतदान केंद्र में जो पॉपुलेशन है वो 1500 मैक्सिमम होगी इलेक्टर्स की। 1500 मतदाताओं की संख्या पे एक केंद्र रखा गया है। विधानसभा क्षेत्र में नक्सल दृष्टिकोण से 10 अति संवेदनशील, 47 संवेदनशील, 24 राजनीतिक संवेदनशील तथा 175 सामान्य मतदान केंद्र हैं। निर्वाचन आयोग के द्वारा जो समय समय पर कोरोना गाइडलाइंस जारी की गई हैं, उनका हम पूरी तरीके से पालन सुनिश्चित करेंगे। दिनांक 1/1/22 को अर्ता तिथि मानते हुए तैयार एवं दिनांक 5/1/22 को अंतिम प्रकाशित मतदाता सूची में दर्ज मतदाता और सतत अद्यतीकरण के दौरान जुड़े मतदाता जो हैं वो इस निर्वाचन में मतदान कर सकेंगे। आप सबके माध्यम से मैं इस कॉन्स्टिट्यूएंसी के सभी मतदाताओं से अनुरोध भी करना चाहूँगी कि वे ज़रूर मतदान करें इस बाय इलेक्शन में। इसमें जो निर्वाचक नामावली के लिए जो प्रक्रिया की गई, आपके प्रेस नोट में पूरा डिटेल इसका दिया गया है। विधानसभा के निर्वाचन के लिए रिटर्निंग ऑफिसर और सहायक रिटर्निंग ऑफिसर की नोटिफिकेशन अब जारी होती ही होगी, उसका प्रस्ताव भेजा जा चुका है और हाँ हो गया, हाँ आरओ और एआरओ की नियुक्ति कर ली गई है। पर्याप्त सुरक्षा बल की भी व्यवस्था नामांकन वगैरह के लिए की जाएगी। नामांकन की पूरी प्रक्रिया से आप लोग पूरी तरीके से परिचित हैं ही। साथ ही आज जैसे ही मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा है, उस दौरान जो भी कार्रवाई शुरू की जानी चाहिए वो शुरू कर दी गई है। सभी अनुभागों के एसडीएम्स को सूचित कर दिया गया था और वे उनके द्वारा कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इस संबंध में यदि आपको भी कहीं से कोई सूचना प्राप्त हो तो हमें ज़रूर दें। शुरू कर दी गई है। इस संबंध में यदि आपको भी कहीं से कोई सूचना प्राप्त हो तो हमें ज़रूर दें। आप हमारे आइज़ और ईयर्स हैं, हमेशा मैं ये बात कहती हूँ, तो आपके माध्यम से भी यदि कोई इस तरीके की आपको सूचना प्राप्त होती है तो हम लोगों से ज़रूर शेयर करें। इसके साथ ही मतदान ज़्यादा से ज़्यादा हो, जैसे हमेशा से निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार स्वीप कार्यक्रम चलाया जाता है, वो स्वीप कार्यक्रम भानु प्रतापपुर विधानसभा के लिए भी चलाया जाएगा। इसमें जो स्वीप में भी पूरी तरीके से एमसीसी के जो गाइडलाइंस है उनका पालन किया जाएगा और आदर्श आचार संहिता जैसे ही लागू होती है, आपको पता ही है कि सरकारी संपत्ति पर जैसे भी राजनीतिक विज्ञापन वगैरह उनको तुरंत ही हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी जाती है, वो शुरू कर दी गई है पूरे ज़िले में। इसके अतिरिक्त
जो अनुवीक्षण की गाइडलाइंस हर निर्वाचन में रहती हैं, इलेक्शन एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग की जो गाइडलाइंस हर निर्वाचन में रहती है, उसी प्रकार इसमें भी रहेंगी। इसकी भी डिटेल आपके नोट में दी गई है। एमसीएमसी कमेटी का भी निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार गठन किया जाएगा, जिनके द्वारा समस्त जो राजनीतिक विज्ञापनों का प्रमाणन किया जाएगा। इसके बारे में भी डिटेल्स जो हैं वो आपके नोट में दिए गए हैं। ईवीएम और वीवीपैट का प्रयोग जैसे हर चुनाव में किया जाता है, उसी तरीके से इन चुनाव में भी किया जाएगा। इस समय जो ज़िले में उपलब्ध वोटिंग मशीन है वो बीयू जो हैं 1843 हैं, सीयू 650 हैं और वीवीपैट 850 है। आप लोगों को विदित ही होगा, पिछले कुछ दिनों से हमारी जो एफएलसी की कार्यवाही चल रही थी, जो आज पूर्ण कर ली जाएगी, आज पूर्ण कर ली जाएगी। निर्वाचन आयोग के इंजीनियर्स हमारे यहाँ पिछले 3-4 दिनों से पहले से उपलब्ध हैं और उनके द्वारा एफएलसी की कार्रवाई करी जा रही है। एफएलसी की जो कार्रवाई है वो संपूर्ण कार्रवाई की वेबकास्टिंग का भी लिंक है, यदि आप में से कोई इंटरेस्टेड हो तो उसको भी हम शेयर कर सकते हैं, पर वो आज ख़त्म कर ली जाएगी। तो एफएलसी भी हमारी हो गई है। बाकी सी विजिल ऐप, सुविधा ऐप के बारे में हम समय समय पे प्रेस नोट जारी करते रहेंगे। इसके डिटेल भी आपके इसमें है, आपके नोट में है। एक वोटर हेल्पलाइन भी स्थापित की जा रही है 1950 के नंबर से। यदि किसी भी तरीके का कोई भी शिकायत इसके एमसीसी के इम्प्लीमेंटेशन के संबंध में कहीं से प्राप्त होती है या कोई करना चाहता है तो वो इस नंबर के माध्यम से कर सकता है। बहुत सारे ऐसे लिंक्स हैं जिनके माध्यम से नॉमिनेशन जब होगी और कोई अगर नॉमिनेशन में जमा किए गए एफिडेविट को देखना चाहता है तो उसको देख सकता है। वो लिंक भी हमने आपके प्रेस नोट में उपलब्ध कराया है, जो नोट अभी हम आपसे शेयर करेंगे। इसके अतिरिक्त एक हेल्थ नोडल ऑफिसर की भी हम नियुक्ति करेंगे या राज्य निर्वाचन कार्यालय द्वारा की जाएगी, जो कोरोना की गाइडलाइंस के इम्प्लीमेंटेशन को मॉनिटर करेगा। ये मोटा मोटा मैंने आपको समराइज्ड आज की जो जानकारी हम आपको देना चाहते थे वो आपको दी है। अगर निर्वाचन संबंधी आपको कुछ और जानकारी चाहिए तो आप में से जो भी पूछना चाहे बिल्कुल पूछ